श्योर। यस, तो मैं पूछना चाहूँगा कि कुछ लोगों का सवाल है कि सर 2-3 साल काम करके भी हमारा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं, नेटवर्क तो बन रहा है बट स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं बन पा रहा है, तो क्या करना चाहिए, क्या गलतियाँ हो रही है? तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी आप डालेंगे तो बेटर होगा। श्योर। मैं दो चीजें आपको बताना चाहूंगा। पहला, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक वर्ड बोलूंगा दोस्तों, और वो वर्ड है कंसिस्टेंट। राइट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने मैकडोनल्ड मैकडोनल्ड का बर्गर तो आप लोगों ने जरूर खाया होगा, जी सर। बट मैं आपको गारंटी बता रहा हूं मैकडोनल्ड के मालिक कौन थे। मैं नहीं, मेरे को पता नहीं कि आप में से कितने लोग उनको जानते हैं। और एक्चुअली में मालिकों ने मैकडोनल्ड को नहीं बढ़ाया, और एक तीसरा व्यक्ति आया जिसने मैकडोनल्ड को आज हिस्ट्री बदल दी। और सालों बाद, तकरीबन 20 साल जब मैकडोनल्ड को हो गए, 20 साल, और उसमें ये थोड़ी सी कहानी के हिसाब से सुनाता हूं मैकडोनल्ड की जर्नी कैसे थी। हम्म। दो भाई थे जिन्होंने मैकडोनल्ड शुरू किया था, मैकडोनल्ड। और उन्होंने पहले भी बहुत सारे बिजनेस शुरू किए थे, बट उसके बाद उन्होंने ये मैकडोनल्ड का एक बर्गर बनाने का काम शुरू किया। और जब बर्गर बनाने का काम शुरू किया कि तब उस वक्त, मैं 1954 की बात कर रहा हूं, मैकडोनल्ड 1954 में शुरू हो गया था दोस्तों। राइट, मैं तब की बात कर रहा हूं। तो इतनी पुरानी बात बता रहा हूं आज आपको, और जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि जब मैकडोनल्ड की शुरुआत हुई तो दो भाई थे जिन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया। उन्होंने एक, जहां पे वो खुद बैठते थे, जिस ऑफिस में, जिस काउंटर पे वो बैठते थे, वो बहुत अच्छा चलता था। उन्होंने फ्रेंचाइजी भी देने की कोशिश की, बट फ्रेंचाइजी चली नहीं, कि क्वालिटी कंट्रोल नहीं रह पाए। और एक व्यक्ति जो दूसरी कंपनी में एक सेल्स का काम करता था, वो उनके पास आया। उसका नाम था रे। और जो दो भाई थे उनमें से एक भाई का नाम था डोनाल्ड। राइट, इसलिए मैकडोनल्ड, जो बर्गर का नाम रखा गया, जो फ्रेंचाइज जो नाम था मैकडोनल्ड रखा गया। तो रे जो था, वो जब आया इन दोनों भाइयों से मिलने, वो बर्गर खाने आया था। वो बर्गर खाने आया था, और मैकडोनल्ड ने कुछ उनको ऑर्डर दिया था, तो वो मशीन डिलीवर करने आया था। तो उसने जब वो बर्गर खाया, उसने देखा कि हर रेस्टोरेंट में कम से कम आधा पौना घंटा वेट करना पड़ता है, खाना एक ऑर्डर करो तो आता है। राइट, आज भी खाना ऑर्डर करके हम ऑर्डर करते हैं, उसके आधे घंटे बाद कहीं पे भी हमारे को खाना मिलता है। और मैकडोनल्ड की जो मेजर यूएसपी थी, वो थी स्पीड। स्पीड, वो कहते थे आप ऑर्डर करो, 10 मतलब 20-25 सेकेंड लेंगे, या लेस देन 1 मिनट आपको आपका खाना मिल जाएगा। राइट, ये स्पीड। तो उस रे ने इसको समझा, और दोनों भाइयों से बात की कि आप मुझे एक फ्रेंचाइजी दो, और दोनों भाइयों ने उसे एक फ्रेंचाइजी दी, और उसने इस फ्रेंचाइजी को एक ऐसा बिजनेस अपना शुरू किया, मतलब कहा कि भाई मैं भी आगे फ्रेंचाइजी दे सकता हूं। उन दोनों भाइयों से इस व्यक्ति ने, रे ने, एक टर्म्स एंड कंडीशन के तहत आगे फ्रेंचाइजी देने का काम शुरू किया। जब ली, तो मैं आपको बात बता दूं, रे इतना पॉजिटिव था, जबकि ये दो भाई मालिक थे, वो शायद इतने पॉजिटिव नहीं थे मैकडोनल्ड को लेके कि हम बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। वो एक काउंटर में ही बैठे रहते थे, बस उसके आगे वो सोचते ही नहीं थे, वो आगे चलाना भी नहीं चाहते थे मैकडोनल्ड। बट ये तीसरा व्यक्ति जो रे था, इसने 4-5 फ्रेंचाइजीज दी, और इसको बहुत स्ट्रगल महसूस हुई, बहुत स्ट्रगल महसूस हुई। और जब स्ट्रगल महसूस हुई कि क्वालिटी, बहुत सारी चीजें, बट इसने कोशिश की उसको ठीक करने की, और ठीक किया। तो एक दिन ऐसा आया जब वो बैंकरप्ट हो गया, उसका घर तक बिक गया। उसका घर भी बिक गया था दोस्तों। वो जिस घर में रहता था, उसने अपनी वाइफ को बताया नहीं था, और उसने वो घर के अगेंस्ट लोन ले लिया, ईएमआई नहीं दे पाया, बैंक वालों के फोन आने लग गए, और उसके पास कुछ नहीं था। बट एक ही चीज थी, रादर दो चीजें थी। एक, वो बहुत पॉजिटिव था इस बिजनेस को लेके, उसको पता था कि मैं फ्यूचर क्रिएट करूंगा। और दूसरा, उसने अपनी सक्सेस, जब उससे पूछा गया कि आपने इतना बड़ा एम्पायर कैसे बनाया, तो उसने एक ही लफ्ज बोला, उसने कहा कंसिस्टेंट। उसने कहा परसिस्टेंस। उसने कहा लाइफ में सफल वो ही बनते हैं जो लगातार लगातार काम को करते रहते हैं, वो ही सफल होंगे। पेशेंस एंड परसिस्टेंस और कंसिस्टेंस, कि आप रुकना नहीं है, उतार चढ़ाव, ये लाइफ का जर्नी है। जर्नी है। आज कोविड की वजह से वेस्टीज, ऑब्वियसली हम सब लोग देख रहे हैं कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। कई बार कोरियर ऑर्डर नहीं पहुंच रहे होंगे, कई लोग डाउनलाइन ऑर्डर नहीं डाल रहा होगा, कई बार लेवल नहीं हो रहे होंगे, कई बार कुछ, कई बार कुछ।
तो क्या करें, इस चीज को बंद कर दें 1 मिनट में क्या? नो नो। और मैं बार बार कहता हूं कलंदर, मैं बार बार एक चीज कहता हूं, इस पृथ्वी में 5% लोग और 95% लोग, ये दोनों का अलग अलग थॉट है। 5% लोग ही जिसको हम सक्सेसफुल या लीडर कह सकते हैं, 95% को ही फॉलोअर या लर्नर कह सकते हैं। मैं फेलियर नहीं कहता, मैं लर्नर या फॉलोअर के नाम से उनको जानता हूं। वो लीडर इसलिए नहीं बनते क्योंकि परसिस्टेंस नहीं होते। सचिन तेंदुलकर एक महान खिलाड़ी या विराट कोहली एक महान खिलाड़ी, आज भी अगर ट्रेनिंग छोड़ दे, आज भी अगर प्रैक्टिस छोड़ दे, तो देखो वो 1 मिनट नहीं लगेगा, 0 पे आउट होना शुरू हो जाए।